एवरीवन, मैं अंशु वर्मा आप सभी का अद्वैत एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है मैं स्पेशली आप लोगों के लिए आप लोगों की न्यूमेरिकल एबिलिटी के पोर्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए ये वीडियो सीरीज लेकर आया हूं, है ना। आप ये वीडियो सीरीज में आपको डिफरेंट मिक्स टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करता हर एक वीडियो मिलेगा और उस वीडियो के उस क्वेश्चन में मैं आपको कन्वेंशनल मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो तो बताऊंगा और उस क्वेश्चन के केस स्टडी में ये बताऊंगा कि उससे हटके कैसे वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये बताऊंगा कि उस क्वेश्चन का एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है जो आपका टाइम सेव करे और आपकी प्रिपरेशन में कहें या फिर आप जब एग्जाम देने बैठो तो दूसरे पोर्शन में ज्यादा समय देने के लिए आपके पास समय बच जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को रीड करना है। शंकर स्टार्ट्स वर्क एट 8:45 AM। भाई 8:45 को शंकर ने काम चालू किया, ठीक है ना। 8:45 को काम उसने चालू किया, ध्यान से सुनिएगा। एंड फिनिशेस एट 5:15 PM। 5:15 बजे शाम को उसका काम खत्म हो जाता है। 8:45 को वो ऑफिस आता है, 5:15 बजे खत्म हो जाता है। ही इज गिवन अ ब्रेक ऑफ 90 मिनट्स, है ना। उसका ब्रेक होता है, चाहे वो लंच ब्रेक हो, टी ब्रेक हो, उसका जो ब्रेक होता है वो 90 मिनट का होता है। ये वर्किंग आवर्स में ये ब्रेक है, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स डज ही वर्क इन 5 days। मतलब वो जो एक तरीके से जो नेट वर्क वाली टाइम है ना, आपको यहां से एक्चुअली यहां से करना क्या है, ये जो ब्रेक वाला टाइम है उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो आपको नेटवर्क वाला टाइम मिल जाएगा और उसके हेल्प से आपको जस्ट ये बताना है कि भाई 5 days में कितना वर्क किया। भाई एक दिन का निकाल लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे ये देखोगे ध्यान से। देखो बेटा, आपने लिखा यहां पे 8:45, क्या लिखा 8:45, है ना। 8:45 लिख दिया। अब आप चाहो तो 5:15 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 5:15 लिख सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप 5:15 ना लिखिए। आपको पता है ना बेटा, जैसे 1 PM हो रहा है उसको 13 कहते हैं, है ना। 14 आवर्स कहते हैं 2 PM को। इस तरह से समय आगे बढ़ता है। तो यहां पे आप लोग क्या कहेंगे 17। क्यों? 5 को 17 कहते हैं और 5:15 है तो 17:15 हो गया। क्लियर है? ठीक है बेटा, हमने एक्चुअली किया क्या, ध्यान दीजिएगा। हमने 5:15 को ऐसे कन्वर्ट कर दिया 5:15 PM। अब कितने आवर्स होते हैं इसको पहले काउंट कर लो बेटा, उसके बाद 90 मिनट्स को माइनस कर लेना। कैसे करोगे ये देखो। अब एकदम मतलब स्मार्ट वे में देखना। अगर 8:45 है ना बेटा, आप ये देखो कि 16:45 यानी कि शाम के 4:45 में कितने घंटे हुए? 8 घंटे जोड़ लो बेटा, 8 घंटे। अभी 9 घंटे जोड़ोगे ना तो ये 5:45 हो जाएगा, फिर आधा घंटा रिटर्न लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, देखो ऐसा कर सकते हो। क्या कहा मैंने? आप यहां से 9 आवर्स को ऐड करो। 9 आवर्स को जैसे ऐड करोगे आप, जैसे 9 आवर्स ऐड करने के लिए मैंने बोला, तो टाइम कितना हो जाएगा 7:45 और आपको जो है यहाँ पे आधा घंटा रिड्यूस करना पड़ेगा। आधा घंटा रिड्यूस करोगे, 30 मिनट्स रिड्यूस करोगे तो आपको टाइम कितना मिल जाएगा बेटा 8:30, ठीक है। 8:30 या फिर 8.5 घंटे कह दो, है ना। 8:30 या फिर 8.5 घंटे कह दो। और इसके अलावा एक और तरीका ये हो जाएगा कि बेटा ऐसा कर लो ना आप, क्या कि आप यहां से आपने जो टाइम लिया यहां से यहां तक, तो 8 घंटे ऐसे ही जोड़ लो। तो जोड़ा जैसे आपने, ये क्या हो जाएगा 16:45 हुआ। अब यहां से 17:15 के लिए यहां तक पहुंचने के लिए आपको कितना मिनट चाहिए बेटा? 30 मिनट चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो ये 8.5 घंटे ऐसे भी हो गया, ठीक है। 8.5 घंटे आपको मिल गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 90 मिनट्स का ब्रेक है, यानी कि 1.5 घंटे का ब्रेक है। आपको पता चल गया कि भाई 8.5 घंटे वो काम करता है जिसमें वो 1.5 घंटे का ब्रेक लेता है। 1.5 घंटे का ब्रेक लेता है यानी कि वो नेटवर्क कितना करता है बेटा 7 आवर्स 7 घंटे करता है एक दिन में बेटा, फॉर 1 डे, ठीक है, फॉर 1 डे। अब अगर मैं ये कह दूं बेटा कि आप ये बता दो फॉर 5 days ये कितना वर्क करेगा, तो कुछ नहीं है बेटा, आप लोग 7 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दो 5 का। 7 आवर्स से 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 35 आवर्स होगा और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा 35 आवर्स। क्लियर है? क्लियर है? इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो में आप लोगों के लिए इसलिए ही रख रहा हूं क्योंकि जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम को भी लैप्स करता है।
अब सीधा मैं पढ़ाऊंगा और आप वीडियो देखेंगे, और कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपके पास, हाँ कनेक्टिविटी तो बनी हुई है हमारे साथ, तो आप पूछ सकते हो डाउट। देखो बेटा, अ टीम ऑफ 8 वुड कटर्स, जैसे टीम का बात आता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डाउट सा आता है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होगा और ग्रुप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कट एन एवरेज ऑफ 15,000 क्यूबिक फीट, और ये एवरेज वर्ड आएगा तो एवरेज जैसा लगेगा कि कहीं ये एवरेज का तो नहीं है, लेकिन बेटा बस ये एवरेज ऐसे यूज किया गया है ना, एवरेज जस्ट यूज किया गया कि भाई इतना इतना जो कटिंग होता है, एवरेज मतलब अराउंड, ठीक है, अराउंड इतना कटिंग होता है। 15,000 क्यूबिक फीट ऑफ टिम्बर इन अ वीक, ठीक है बेटा, है ना, यानी कि एक सप्ताह में जो अगर हम बात करें लकड़ी काटने की तो 8 लकड़हारे जो है, 8 लकड़हारे की एक टीम जो है एक हफ्ते में 15,000 क्यूबिक फीट जो है लकड़ी काट देती है। अब आगे देखिए बेटा, ये ग्रुप वाला क्वेश्चन है, क्या होता है इसमें आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया है कि बेटा यहाँ पे जो टाइम एंड वर्क का टॉपिक होता है उसमें की पॉइंट होता है कि आप ये देखो कि इंडिविजुअल वर्क हो रहा है या ग्रुप में, ग्रुप में यानी कि समूह में जब काम होता है तो आपको ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो काम है ये कहीं दोनों के लिए अलग अलग तो नहीं है, डिफरेंट वर्क तो नहीं है, और डिफरेंट वर्क का एक अपना फॉर्मूला होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब हम यहां से कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे डिफरेंट वर्ड है, आप देखो पहली बार 15,000 क्यूबिक फीट जो है टिम्बर काटा गया, लेकिन यहाँ पे हाउ मच क्यूबिक फीट लिखा है, दैट मीन्स कि वो 15,000 नहीं है, मे बी इत्तेफाक हो सकता है कि हो, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि हो सकता है ना हो, यानी कि जो दूसरा टीम काम करेगा वो डिफरेंट वर्क पे करेगा, और डिफरेंट वर्क पे करेगा यानी कि यहाँ पे डिफरेंट वर्क का क्वेश्चन है, क्या है, डिफरेंट वर्क का क्वेश्चन है, और डिफरेंट वर्क का क्वेश्चन जैसे हुआ वैसे आप समझ जाइए कि यहां पे फॉर्मूला यूज होने वाला है, क्या, ध्यान दीजिएगा, W1 अपॉन M1 D1, बेटा अगर H1 E1 है तो वो भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, W2 अपॉन M2 D2 H2 E2। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन के लिए, तो आप जल्दी से ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे W का मतलब होता है बेटा वर्क, M का मतलब होता है, नोट करते जाइएगा, W का मतलब वर्क, M का मैन, D का डेज, H का आवर्स, E का एफिशिएंसी। हिंदी में कहूं तो W मतलब कार्य, जितना कार्य हो रहा है, M मतलब कि कार्य करने वाला, D मतलब दिन, H मतलब घंटे, कितना दिन लेगा भाई काम करने में, कितने घंटे लेगा, क्या उसकी कार्य क्षमता है, रिलेटेड एफिशिएंसी दूसरे टीम से, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखिए बेटा, जस्ट हमने क्या किया, अब वैल्यू पुट किया, W1 की जगह हमने 15,000 रख लिया, क्लियर है, और M1 की जगह क्या रखेंगे बेटा, यहां पे देखो 8 वुड कटर से ना तो 8 रखेंगे। अब D की जगह डेज नहीं दिया बेटा, वीक दिया है, और दोनों ही ग्रुप के लिए वीक पे ही बात हुई है, तो हम यहाँ पे सॉरी हम यहाँ पे 1 वीक के लिए 1 ले लेते हैं, ठीक है, 7 लिखने का नीड नहीं है क्योंकि दोनों ही तरफ वीक ही तो है, वीक से रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ आवर्स एफिशिएंसी की बात नहीं की गई है तो लिखने का नीड नहीं बेटा। अब अगला ग्रुप देखना बेटा, आप लोगों को W2 पता नहीं, वो फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे कितने लोगों का ग्रुप है, 4 वुड कटर्स है ना, तो 4 लोगों का ग्रुप है, और इन्हें कितने दिनों में या कितने सप्ताह में, 4 वीक्स में, तो यहाँ पे 4 लिख देना बेटा, क्लियर है, इसे देख लो आराम से, ठीक है। वीडियो को कभी भी पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, है ना, और अगर लग रहा होगा कि वीडियो फास्ट जा रहा है तो स्लो मोड पे देखो, और लग रहा होगा कि वीडियो स्लो जा रहा है तो थोड़ा सा फास्ट कर लो, 1.25 कर लो, ठीक है। अभी से सॉल्व करना, 8 1 जा 8, देखो बेटा 4 into 4 16 होता है ना, और ये 8 है तो 8 2 जा 16, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30,000, ठीक है, 30,000, क्लियर, क्लियर है बेटा, ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर्ड, बेटा डिस्काउंट छूट मिल रहा है 15% का ऑन एन आइटम, किसी सामान पे, ध्यान से देखिए बेटा, दैट प्रीवियसली कॉस्ट 180 रुपीज, यानी कि वो पहले 180 रुपए का था, पहले उसकी कीमत 180 रुपए थी, अब उसको डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है, अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है भाई डिस्काउंट के बाद। देखो बेटा, किसी भी सामान को लेने जाते हो ना आप, मॉल जाते हो, शर्ट खरीदते हो, टी शर्ट खरीदते हो, तो उसमें क्या होता है, टैग लगा रहता है,
और जो वो टैग होता है ना बेटा, वो जो टैग होता है वो मार्क प्राइस होता है, और डिस्काउंट मांगने जाओगे तो कभी भी उस टैग पे लिखी हुई जो लिस्टेड प्राइस होती है उसी पे डिस्काउंट मिलता है। क्लियर है? तो उस पे डिस्काउंट मिलता है, तो आप समझ गए कि हमेशा मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलता है। तो आपको पता है कि पहले वो 180 रुपए की थी, तो मार्क प्राइस उसका कितना था? 180 था बेटा। मार्क प्राइस उसका 180 था, है ना। मार्क प्राइस को हिंदी में बेटा चिन्हित मूल्य, अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्हित मूल्य, अंकित मूल्य। क्लियर है? अभी डिस्काउंट मिला बच्चा, डिस्काउंट मिला कितना परसेंट का? 15% का। तो जल्दी से बेटा डिस्काउंट परसेंट आपको मालूम है 15% है, तो 180 पे 15% आप निकालोगे तो जो सेलिंग प्राइस मिलेगा बेटा, या फिर जो डिस्काउंट होगा वो मिलेगा आपको। और डिस्काउंट कितना हो जाएगा बेटा? 15% निकाल लो। देखो कैसे, 10% निकालो, 180 का 10% 18 हुआ, ठीक है। 10% 18 हुआ, 5% उसका आधा 9 होगा, और ऐड करोगे 27 होगा। और 27 रुपीज जब आप माइनस करोगे 180 से, तो आपको सेलिंग प्राइस या फिर कह सकते हो कि डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। क्लियर है? आप लोग सभी को क्लियर है क्या बेटा? जल्दी से बोलिए। डिस्काउंटेड प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा, जो कि कितना होगा बेटा? 153 रुपीज। क्लियर? तो बेटा इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो स्लो लगे तो बेटा फास्ट मोड का ऑप्शन है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस तरह से सवाल भी पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। A number when divided by 45 leaves remainder 30। बेटा कोई भी नंबर को 45 से भाग दो तो जो शेषफल होगा वो 30 बचेगा, ठीक है। If the number is divided by 5 the remainder must be। और उस नंबर के बारे में ये तो बता दो, अगर उसे 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? बहुत ही बेहतरीन। आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन आप कैसे सॉल्व करोगे ये देखो। अब क्या करना बेटा, आपको मालूम है कि 45 से किसी को भी डिवाइड करो, किसी को नहीं, 45 को डिवाइड करो तो पूरा डिवाइड हो जाएगा भाई, 45 वन जा 45 हो जाएगा। लेकिन आपको 30 रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। अब 75 को डिवाइड करके देखो ना, 75 को जैसे डिवाइड करोगे 45 वन जा 45 और रिमाइंडर 30 आ गया। अरे रिमाइंडर तो 30 आ गया, यानी कि नंबर 75 था, रिमाइंडर 30 आ गया। क्लियर है? तो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, 75 को अगर आप देखो जैसे यहां लिखा है 5 से डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 15 उसका जो है भागफल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है अभी देखो बेटा, अब ये बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर 0 होगा। अब इसी क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा, मतलब ऐसा जो कन्वेंशनल मेथड है उससे। तो अब ये देखो बेटा, कभी भी आपको रिमाइंडर जो दिया जाता है ना, जो रिमाइंडर दिया जाता है, आप डायरेक्टली उस रिमाइंडर को डिवाइड करो जो नंबर दिया गया उससे। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो फिर तो है ही नहीं रिमाइंडर, कोई बचने वाला नहीं है। और जो बचेगा तो समझ लो कि अगर 31 होता तो 1 होता आंसर। क्लियर है? चलो क्लियर होगा ये, है ना। और डाउट होगा तो बेटा कमेंट बॉक्स में डाउट भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें क्या कहा जा रहा है ये देखो। सुहानी says that in 2 years she will be twice as old as she was 4 years ago. How old is सुहानी now? बेटा ये हिंदी कन्वर्जन थोड़ा गलत हो गया है, रहने दो, मैं समझा देता हूं ना, मैं समझा देता हूं, फील करा देता हूं। बेटा ये सुहानी है, ठीक है, ये सुहानी है, और सुहानी ये कह रही है, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात, ये कह रही है कि she will be twice as old as, है ना। देखो क्या कह रही है सुहानी, मैं कह रहा हूं she will be twice, यानी कि वो जो है दुगुनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगी। कब हो जाएगी, है ना। अभी सुहानी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे, ठीक है, कब हो जाएगी ट्वाइस? कितने सालों के बाद? 2 सालों के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 years, 2 years के बाद वो ट्वाइस हो जाएगी। और ये कह रहा है कि वो जो ट्वाइस होगी वो किससे ट्वाइस होगी? ओल्ड, देखो ट्वाइस एज ओल्ड एज शी वाज 4 years ago, मतलब 4 साल पहले जितनी थी उससे ट्वाइस हो जाएगी। मतलब 4 years ago की बात करें तो यहाँ पे मैंने 4 years लिख दिया, ठीक है। अभी ध्यान देना, ये ध्यान देना बेटा, मतलब अगर यहाँ पे वंस होगा तो वो ट्वाइस होगा, यहाँ वंस होगा तो ये ट्वाइस होगा। यानी कि अगर मैं कहूं तो यहाँ पे अगर x होगा तो ये 2x होगा। क्लियर है? ये x होगा तो ये 2x होगा, और ये 4 years और ये 2 years। यानी बेटा देखो ध्यान से, अगर हम देखते हैं कि सुहानी जब यहां से यहां तक पहुंची, x से यहां तक यानी प्रेजेंट टाइम तक, तो उसका एज x+4 हो गया।
ठीक है। अब यहां से आफ्टर 2 इयर्स, देखो बेटा आफ्टर 2 इयर्स मतलब यहां तक पहुंची, यानी कि ना वो x+6 है, x+6 हो गई, तो x+2 इयर्स ना, 2 साल हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है ना। यहां से यहां पहुंची तो x+4 हो गया, यहां से यहां पहुंची तो x+4+2 6 हो गया। तो यहां से x की वैल्यू 6 मिल गई आपको, x की वैल्यू 6 मिल गई, और ये आंसर हो गया आपका कि भाई 4 साल पहले वो 6 साल की थी, है ना, अभी वो 10 साल की हो जाएगी, और 2 साल के बाद वो 12 साल की हो जाएगी, यानी कि ट्वाइस तो हो जाएगी। क्लियर, आपको आंसर मिल गया 10 साल। क्लियर है। एक बार और देखना बेटा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप यहां पे लिखना प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान समय, यहां लिखना पास्ट, यहां लिखना फ्यूचर। क्लियर। अभी देखो बेटा एक ही बच्ची थी सुहानी, उस पे क्वेश्चन आ गया, आगे हम प्रैक्टिस और करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई दो लोगों को भी कंपेयर किया जाता है, और वैसे ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे भी जाते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भी क्वेश्चन अभी हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी बहुत कम देखे जाते हैं, तो कम देखे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट तो है। अभी देखो बेटा सुहानी सेज दैट इन 2 इयर्स शी विल बी, इन 2 इयर्स मतलब कि यहां से यहां तक आप 2 लिख दो। ठीक है, शी विल बी ट्वाइस, तो ट्वाइस लिखा है तो बेटा यहां पे आप 2x लिख दो। क्लियर। एज ओल्ड एज शी वाज 4 इयर्स अगो, यानी कि यहां से यहां तक आपने 4 लिखा और यहां पे x लिखा, क्यों, क्योंकि इससे ये ट्वाइस है। अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करोगे आप यहां से यहां का क्या देखो, हमेशा ये रेशियो है, इसका डिफरेंस देखो, और यहां पे जो वैल्यू आएगी आपस में इनको क्या करो, ऐड कर दो। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x = 6, और जैसे x = 6 मिला, आपको पता चल गया x = 6, और डिफरेंस है ना बेटा, x डिफरेंस हो गया और 6 ऐड करके ला लिए हम लोग, तो x = 6 हुआ, यानी प्रेजेंट आप +4 करोगे 10 हो जाएगा, +2 करोगे या फिर 2x रखोगे तो 12 हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज कितना बेटा, 10 है। क्लियर, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है बेटा, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को आप लोग रीड करो, पॉज कर लो वीडियो को, चाहो तो यहाँ पे रोक लो और देखो। ठीक है, अभी देखो, अ कार कवर्स 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस एट 10 स्पीड्स ऑफ 10 किलोमीटर। चलो बेटा इसको मैं फील कराऊंगा, पहले इसको मैं पहले आपको फील करा देता हूँ क्वेश्चन को। देखना बेटा, देखो बेटा, ये मान लो कि कार है, ठीक है, क्या है ये, कार है, और कार के बारे में क्या कहा गया, देखो जैसे बेटा यहां से कार स्टार्ट होती है, यहां से अपना इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हुई, और कार ने कवर किया 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस, जैसे बस नहीं बेटा एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप को कवर करती है, उसी को स्ट्रेचेस कहते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक 3 किलोमीटर, देन 3 किलोमीटर, है ना, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, देन फोर्थ टाइम। अब ध्यान देना, जैसे इसने फर्स्ट टाइम कवर किया, इसकी स्पीड कितनी थी, जो बस इंफॉर्मेशन में लिख रहा हूं बेटा, है ना, 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस है, ये समझ गए आप, और स्पीड कितनी थी अगर मैं पूछ रहा हूं तो आप कहोगे कि स्पीड सर फर्स्ट टाइम 10 किलोमीटर पर आवर था, 10 किलोमीटर, ध्यान देना बेटा, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, पर आवर को मैंने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्ट्रेचेस की बात करें तो यहां से यहां तक स्पीड कितनी है, यहां से यहां तक स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ओके 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर को ऐसे लिखो वैसे लिखो, एक ही बात है। पर आवर क्या होता है, पर आवर जो होता है वो स्पीड और टाइम को क्या करता है, डिवाइड करता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बोलते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे, बात वही है ना, मतलब ये है कि हर आवर में 60 किलोमीटर ऑन एन एवरेज गाड़ी चल रही है ना, ऑन एन एवरेज हर एक आवर में 10 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। ठीक है, चलिए ना आगे देखते हैं, आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होगा, टेंशन की बात नहीं। नेक्स्ट स्ट्रेचेस पे आते हैं, तो स्पीड कितनी हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद जब लास्ट स्ट्रेच पे आते हैं तो गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर
पर आवर, ठीक है बेटा। और आप लोगों को ये बात तो पता है कि हर एक स्ट्रेच की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। देखो बेटा, आपको बताना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का कंडीशन तब आता है बेटा, एकदम ध्यान से सुनना, एवरेज स्पीड का रेट तब आता है जब एक से ज्यादा स्पीड जो है किसी भी क्वेश्चन में फ्रेम हो रहा हो, या फिर एक से ज्यादा स्पीड है, जाने में अलग आने में अलग। कह सकते हो आप 2 स्पीड के लिए भी एवरेज स्पीड हो सकता है, 3 के लिए भी हो सकता है, यहाँ पे 4 डिफरेंट स्पीड है। इसके लिए एक एवरेज निकाल के बताना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना। एवरेज स्पीड का एक बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा, आप नोट कर लेना। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, देखो बेटा, टीडी, टीडी यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड, है ना, टीडी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टीटी, टीडी अपॉन टीटी टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? अभी आगे देखना बेटा, जिनको कंसेप्ट आता है वो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, जिनको नहीं आता वो देखिए। एवरेज स्पीड निकालना बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आपको पता है बेटा, एकदम ध्यान से देखना कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है, लेकिन आपको टाइम नहीं पता, आपको स्पीड पता है यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की स्पीड पता है, लेकिन ये स्पीड आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको यहां से यहां तक का टाइम हेल्प करेगा। ठीक है, आप अगर यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो तो हेल्प करेगा। तो इसके लिए भी हमारे पास एक बेसिक जो फॉर्मूला था, जो बचपन से पढ़े हो आप, एस डी टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें क्या होता है, जैसे आपको टाइम निकालना है तो आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो, आपको निकल जाएगा टाइम। ठीक है, अभी देखो यहां पे भी बात वही है, आप देखो हर एक सिचुएशन में यहां पे भी वही है कि टाइम नहीं पता, या फिर यहां पे भी वही है, वही डिफरेंट बात हो रही है। और आपको यहां पे टीडी पता है कि भाई 3 या 4 टाइम्स 3 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर होगा, टीडी पता है, टीटी नहीं पता। कैसे निकालोगे ये देखो, आप देखो बेटा, इसी फॉर्मूले से निकालोगे। कैसे, ये देखना बेटा, आप क्या करना कि डी अपॉन एस करना, 3/10। अब देखो किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर आवर आएगा, तो यहाँ पे किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 3/10 आर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3/20 आर। ये हो जाएगा 3/30 आर। ये हो जाएगा 3/60 आर। क्लियर है? आपको टाइम भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया कि चलो ये टाइम है और ऐसे हम लोग जो है कर लेंगे। अभी आप लोगों को टेंशन हो रहा होगा कि सर ये फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करें। तो देखना बेटा, मैं आपको बताता हूँ, कई ऐसे अप्रोच हो सकते हैं, और जो सबसे आसान लग रहा है मुझे, मैं ये बता देता हूँ। आप ऐसा कर लो ना बेटा, आपको फ्रैक्शन में मिल रहा है ना, अब ऐसा कर लो कि आर को मिनट में कन्वर्ट कर लो। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो बेटा, अगर आपको मन कर रहा है एलसीएम लेके करने का कर सकते हो, लेकिन मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 3/10 इंटू 60 कर लो, ये मिनट हो गया। सिमिलरली ये 3/20 इंटू 60, 3/30 इंटू 60, 3/60 इंटू 60। अब देखो बेटा, अब थोड़ा सा कैंसिलेशन करोगे, जब आप 10 6 जा 60, 23 जा 60, 32 जा 60 और 61 जा 60। ठीक है, ये तो 1 है। अब देखो 6 इंटू 3 18 मिनट्स, मिनट से बेटा है ना, मिनट्स में हमने कन्वर्ट कर दिया, और 9 मिनट्स, 6 मिनट्स एंड दिस इज 3 मिनट्स ओनली। ठीक है, ऐड करोगे 27 33 36 मिनट, 36 मिनट्स हुआ। और 36 मिनट को अगर आर में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, आप 60 से डिवाइड कर लो, टोटल टाइम आपको मिनट्स में मिल गया है। अब आप चाहो तो इसको आर में कन्वर्ट कर लो। कैसे करते हैं भाई, मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, बस 60 से डिवाइड करना, ये आ गया, है ना। अब देखो बेटा, अब फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखना। हम टोटल डिस्टेंस हमको पता है कि 12 किलोमीटर है, क्योंकि 3 किलोमीटर के 4 स्ट्रेचेस है, इसलिए हम 3 into 4 करते हैं तो 12 मिल जाता है। टोटल टाइम टेकन हमें पता चल गया कि भाई 36 मिनट था, और हम ऐसे 60 से डिवाइड करेंगे तो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? और हम जल्दी से सॉल्व करेंगे, 12 3 जा 60, 3 1 जा 3, 3 20 जा 60, तो 20 आवर्स हो गए, है ना। 20, अच्छा ये 20 आवर लिख दिया मैंने, नहीं, एवरेज स्पीड है ना, तो 20 किलोमीटर पर आवर होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? नोट कर लेना बेटा, 20 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लेना आप लोग सभी,
ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। देखो बेटा, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द ए एंड बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। देखो रेशियो दिया है, ए और बी दो व्हीकल मान लो, दो पर्सन मान लो, है ना, ऐसा स्पीड दिया है उनका कि 2:3 है, और आपको बताना है कि ए जो है अगर 10 मिनट्स ज्यादा लेता है बी से किसी भी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, तो ए हैड वॉकड एट डबल द स्पीड। तो एक सिचुएशन दे दिया, वो बता के एक सिचुएशन दे दिया कि अगर ऐसा हो कि ए जो है डबल स्पीड से जो है भागे या फिर डबल स्पीड से वॉक करे, तो आप बताइए कि डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करेगा। मैं आपको समझाता हूं बेटा, एकदम अच्छे से समझना। सबसे पहली बात, ये मान लो आपका घर है, ठीक है, और ये आपका कॉलेज ऑफिस, कॉलेज मान लो, कॉलेज। अगर मैं कहूं कि बेटा आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओ, तो आप जब जाते हो तो आपको यहां पे 60 मिनट लगता है, यानी कि 1 आवर लगता है। क्लियर, 60 मिनट लगता है। लेकिन मैं सेकेंड टाइम ये कहा आपको कि बेटा आप ऐसा करो कि आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओ, तो आप बताओ बेटा आपको 60 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा कि उससे कम लगेगा? बिल्कुल ज्यादा लगेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा यहाँ पे आपने क्या किया, स्पीड को कम किया। देखना ध्यान से, आपने क्या किया, स्पीड को कम किया। स्पीड जो एस फॉर स्पीड्स को कम किया ना, तो आपको टाइम जो है ज्यादा लगेगा, और जैसे स्पीड इससे भी ज्यादा करोगे और जल्दी पहुंच जाओगे। तो स्पीड और टाइम में देखो बेटा, स्पीड बढ़, जब भी स्पीड कम होता है टाइम बढ़ता है, और स्पीड बढ़ता है तो टाइम कम हो जाता है, डेस्टिनेशन हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि स्पीड और टाइम एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है बेटा, इनवर्स है। और ये सुनने में बड़ा टफ लगता है कि इनवर्स रिलेशन है, लेकिन सॉल्यूशन के समय बहुत ही इजी हो जाता है। सॉल्यूशन के समय बहुत ही इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है मैं बताता हूँ आपको, देखना। जब हम सॉल्यूशन करते हैं ना, तो ये बहुत इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको जस्ट ये फॉर्मूला यूज करना रहता है, S1 by S2। देखो इनवर्स है ना, तो इसीलिए T2 by T1। जस्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हमारा काम बन जाता है। क्लियर है? तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये देखो बेटा, इसको आप लोग इस रिलेशनशिप को आप ऐसा नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से। अभी देखो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये बताता हूँ मैं आपको। हम ना जितने भी आपके जो है व्हीकल्स या फिर इंडिविजुअल दिए रहते हैं, उनको लिखते हैं ए बी। उसके बाद जो गिवन है, जैसे स्पीड है तो एस, टी फॉर टाइम। क्लियर है? देखो स्पीड का रेशियो बता के आपसे टाइम पूछ लेता है, टाइम का रेशियो बता के स्पीड पूछ लेगा, ऐसा भी होता है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, एकदम ध्यान से देखना। आपको क्या स्पीड का रेशियो बताया ना, 2:3। देखना बेटा 2:3, टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका इनवर्स हो जाएगा 3:2। क्लियर है? ये 2:3 था, वो 3:2 होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, जस्ट इसलिए। यानी कि यहां पे देखो, अब ये कह सकते हो कि ए जो है, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 2 है ना, ए जो है 1 यूनिट मोर टाइम लेता है, 1 यूनिट मोर टाइम लेता है, 1 यूनिट मोर टाइम लेता है। 1 ले लो, 1 यूनिट लिख दो, एक ही बात। अब क्वेश्चन में देखो तो 1 ही था क्या जो ज्यादा टाइम लेता था? नहीं, 10 मिनट था। देखो 10 मिनट ज्यादा लेता था। तो आप क्या करोगे बेटा, आप 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 लिखोगे, यानी आप समझ गए कि भाई 1 नहीं, वहां पे 10 होना चाहिए। तो कुछ नहीं, आप ऐसा करो कि यहाँ पे इंटू 10 कर दो। जैसे इंटू 1 करते तो 3 होता, अब इंटू 10 कर दो। जैसे आपने इंटू 10 किया तो ए का टाइम निकल गया, वो है 30 मिनट, है ना। जैसा स्पीड दिया गया था ए का, उस हिसाब से वो अगर आगे बढ़ रहा है, वॉक कर रहा है, तो 30 मिनट्स में वो डेस्टिनेशन पहुंचेगा बेटा। क्लियर है? लेकिन सिचुएशन आपके सामने ये रख दिया गया कि अगर ए जो है स्पीड डबल कर दे, देखो बेटा डबल द स्पीड, तो आप कुछ मत करना बेटा। अगर दो सिचुएशन आता है आप कुछ मत करना, आप बस यहां से ये देखना कि भाई वो 30 मिनट में पहुंच रहा है, अगर स्पीड डबल कर दिया तो आधे में पहुंचेगा, 15 मिनट में पहुंचेगा, बस। ठीक है ना, आफ्टर कंडीशन, तो वो 15 मिनट में पहुंचेगा, बस। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा? क्लियर है सभी को, है ना? बस यही करना था। तो यहां से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया।
एकदम फटाक से, ठीक है ना। टाइम निकालना है, 1 यूनिट को इक्वेट करना है और उसके बाद आप फटाक से जो है अपने डबल लिखा है उसको भी यूटिलाइज करना है। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम कहते हैं, डरने की एकदम जरूरत नहीं है। 6-7 डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, उसमें से एक ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट समझना आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन रीड करो बेटा, वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन रीड करो, मैं समझाऊंगा अभी। देखो बेटा एक गाड़ी है ना, एक गाड़ी है जिसकी स्पीड दी गई है, एकदम ध्यान से देखना। मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं क्या है। ये एक गाड़ी है बेटा, ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है। और ट्रेन के बारे में ये कहा गया कि, देखो पहले मैं अच्छे से ट्रेन बना देता हूं आप लोगों के लिए। ट्रेन के बारे में ये कहा गया कि जो ट्रेन की स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ये कहा गया कि ट्रेन 25 सेकेंड्स में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। किसको क्रॉस करेगी? एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। एकदम ध्यान से बेटा, ये ट्रेन है और अपने ट्रैक पे भाग रही है, और भागते 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 जब वो भाग रही थी तो उसे पता चला कि सामने क्या है, सामने है प्लेटफॉर्म। तो यहां ये रहा प्लेटफॉर्म। क्लियर है बेटा? तो जब प्लेटफॉर्म उसको मिल गया तो उसे पता चला कि प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो 250 मीटर। देखो बेटा प्लेटफॉर्म जिसे वो क्रॉस करने जाने वाली है उसका लेंथ कितना है? उसका लेंथ है 250 मीटर। तो उसने यहाँ पे देखिए 250 मीटर क्रॉस करना है। अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा बेटा। क्रॉस करने के बाद, क्रॉस करने का टाइम दिया है, क्या दिया है? 25 सेकेंड्स लगे उसे क्रॉस करने में। ट्रेन भागेगा 25 सेकेंड्स तक भागेगा और 250 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अब आपको समझना क्या है, ये देखिए, आपको ये समझना है बेटा कि जब ट्रेन किसी भी, ध्यान से कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट मैं यहां लिख देता हूं बेटा, आप नोट करना। ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, ठीक है। तो क्या सिचुएशन होता है ये मैं आपको बता देता हूं अभी, है ना। ये तीनों सिचुएशन के लिए एक ही कंडीशन है। आपको क्या सीखना है, ये देखो, आपको सीखना है कि भाई ये जो ट्रेन है ये जब क्रॉस होगी तो ये जो इसका इंजन वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है? इंजन वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो इंजन वाला पार्ट है ना, ये अंदर जाएगा और फाइनली लास्ट में ट्रेन जब पास होगी तो ट्रेन का जो ये वाला पार्ट बेटा है ना, इसको येलो कलर कर देते हैं, ये वाला जो पार्ट है यानी कि लास्ट व्हीकल वाला, ये जब पास हो जाएगा तो हम कह सकते हैं फाइनली कि ट्रेन क्रॉस हो गया। ट्रेन क्या हो गया? क्रॉस हो गया, ठीक है, ऐसा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ट्रेन का क्रॉस होना मतलब कि ट्रेन का इंजन का एंटर करना और ट्रेन का लास्ट व्हीकल का क्रॉस होना। अब देखो बेटा यहां पे अब आपको क्या इंप्लीमेंट करना है, ये बात समझो। आपको इंप्लीमेंट करना है कि भाई ट्रेन का तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, हाँ 25 सेकेंड है। कैसे करोगे? आप 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। अब 72 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये बात समझना कि आपको 72 के साथ 5/18, 5 और 18 को याद रखना, 5/18, कभी 18/5 भी कराऊंगा, कभी 5/18 कराऊंगा। जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे आ रहे हो ना, छोटे यूनिट में आ रहे हो तो छोटा नंबर ऊपर रखो, 5/18 से आप मल्टीप्लाई करो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा? आपको वैल्यू मिलेगा 20, देखो यहाँ पे 18 1 18, 18 4 72, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? 20 मीटर पर सेकंड मिलेगा। और आपको पता चल गया कि ट्रेन का स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। बेटा इसको याद भी कर लेंगे हम, कैसे? ये देखो मैं आपको बताऊंगा ना, बताऊंगा आगे के क्वेश्चंस में बताऊंगा और अच्छे ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी ये कन्वेंशनल सीख लो इस क्वेश्चन में, इसके बाद ट्रिक वाला सिखाऊंगा। अब देखो बेटा 20 मीटर पर सेकंड से वो
भाग रहा है ट्रेन, और वो कितना देर तक भागेगा, 25 सेकेंड्स तक भागेगा, तब जाके वो कितना क्या कवर करेगा। देखो बेटा, अब आप ये तो समझ गए ना, ट्रेन अपना लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों ही कवर करेगा। ट्रेन अपना लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों ही कवर करता है जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है। तो यहां पे बेटा ये देखो कि 25 सेकेंड तक वो भागते भागते 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया, जिसमें से 250 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म का लेंथ है, और उसके बाद जो बचा हुआ 250 मीटर है वो ट्रेन का खुद का लेंथ है। और आपको निकालना था ट्रेन का खुद का लेंथ, तो आपने निकाल दिया 250 मीटर। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा बेटा, 250 मीटर होगा। एकदम जबरदस्त तरीके से वीडियो को बार बार बैक करके ये वाला क्वेश्चन देखना बेटा, ठीक है, बार बार बैक करके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए ये भी ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। कैसे इसको सॉल्व करना है ये समझिएगा कि भाई दो ट्रेन है, 100 मीटर की उसकी लंबाई है, और दोनों में मूवमेंट है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो आप कैसे बता पाएंगे बेटा, अगर इतनी इंफॉर्मेशन रहे कि 8 सेकंड में क्रॉस कर रही है और एक जो है दूसरे से ट्वाइस फास्ट है, तो क्या आप लोग फास्टर ट्रेन का यहाँ पे ये बता पाएंगे कि क्या स्पीड होगा? कैसे इसको सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। पहले मैं कंडीशन समझाता हूं आपको। देखिए बेटा, ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है जो, समझते जाइएगा, ये एक ट्रेन है जिसकी मूवमेंट इस तरफ है। तो भाई ये जो है अपनी पटरी पे इस तरह से भाग रही है, इस तरह से ये भाग रही है, ठीक है। और इसके पैरेलल ट्रैक पे है ना, इसके पैरेलल ट्रैक पे एक और ट्रेन है तो भाई की जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। कभी आपने ट्रेन में अगर जर्नी किया होगा, आपको मालूम है ये बात कि जब भी आपने ट्रेन में जर्नी किया होगा, ये बात जरूर समझते होंगे आप कि भाई एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, वो पैरेलली ऐसे इधर से आ रही है, इधर से जाना, ठीक है। तो देखो बेटा, तो यहाँ पे हमने बना लिया ट्रेन, आपको क्वेश्चन समझाने के लिए ये हम ट्रेन बना दिए, ठीक है। अब देखिए ट्रेन बना दिया, एक ट्रैक भी बना देते हैं इसके लिए। हमने समझ लीजिए कि ये बना दिया ट्रैक। अब देखिए बेटा, दोनों का लेंथ जो है 100 मीटर बताया गया, यानी कि इक्वल लेंथ बताया गया, ठीक है। लेंथ इक्वल है, हम इक्वल लेंथ ले लेते हैं 100 मीटर 100 मीटर। अब आपको समझना है बेटा, बातों को समझना है। क्या समझना? ये 100 मीटर है, ठीक है, ये भी 100 मीटर है, ठीक है। ये जब एक दूसरे को, है ना, ये जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी, यानी कि बेटा ये दोनों अपने अपने लेंथ को, तो अपने देखो इसका लेंथ और इसका लेंथ क्रॉस करने जाएगा, जब ये क्लोज आएंगे यहाँ पे, देखो ना, समझो सिचुएशन को, ऐसा करके क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जब लास्ट व्हीकल ऐसे क्रॉस हो जाएगा, तब जाके माना जाएगा ना कि क्रॉस हुआ, यानी कि ये दोनों के दोनों लेंथ जो है क्रॉस होने चाहिए, यानी कि दोनों लेंथ जो है डिस्टेंस बन जाएंगे 100 मीटर 100 मीटर। यानी कि इस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा 100 मीटर, ठीक है। ये बात आप समझ गए। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम 8 सेकंड दिया गया, ये भी बात आप समझ गए। और ये जो स्पीड निकल रही है, ये स्पीड है किसकी? अगर आपके पास दो स्पीड दिए गए हैं, आपके पास दो स्पीड दिए गए हैं, तो ये स्पीड है किसकी, ये बताइए। अरे ये स्पीड रिलेटिव स्पीड है भाई, ये स्पीड रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आ जाता है जब दो स्पीड होते हैं, और रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट बात ये है, देखना बेटा ध्यान से, है ना, सापेक्षिक चाल कहते हैं हिंदी में। अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, तो जो रिलेटिव स्पीड होता है, जो भी रिलेटिव स्पीड होता है, वो यहां से समझो बेटा, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो S1 प्लस S2 होता है अपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन हो तो माइनस हो जाता है। क्लियर है? अच्छा बेटा, क्लियर होगा, ये बात मैं मान के चल रहा हूं कि क्लियर होगा। अब देखो, ये जो स्पीड आया ना, यहां से आपने सॉल्व किया और आपको स्पीड मिली 100 मीटर पर 100/8। तो 100/8 को 100/8 क्यों लिखा मैंने, क्यों लिखा? आपने सही मान लिया क्या? अरे भाई ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, तो ये 200/8 होगा ना, है ना, ट्वाइस लेंथ होगा ना, 200/8 होगा। तो देखो बेटा, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 25 ज़ा 100, तो 25 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब देखो बेटा, या किलोमीटर पर आवर में आपके पास इंफॉर्मेशन है ऑप्शंस में, तो आप कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे?
है ना। एक बात और बोल दी गई कि अगर एक की स्पीड अगर x है तो दूसरे की 2x होगी, ये बात कही गई है, ये बात मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे कहा गया है। देखो एक दूसरे से दुगुनी तेजी से, यदि एक दूसरे से दुगुनी तेजी, यानी कि अगर इसकी स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है तो इसकी क्या स्पीड हो जाएगी 2x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, इसकी स्पीड हो जाएगी 2x किलोमीटर पर आवर। अब देखो बेटा 2x है ना, तो देखो बेटा यहाँ पे रिलेटिव स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। और मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया नहीं था, मैंने कहा था कि भाई बताऊंगा मैं आगे। एक बात बताता हूँ मैं आपको, 5 और 18 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, याद रखना। 5 के साथ मीटर पर सेकंड और 18 के साथ किलोमीटर पर आवर, याद से बेटा, है ना, याद से। अभी हमें तेजी से पढ़ना है, इसीलिए एकदम मतलब ऐसे तो मैंने कई बार समझाया यार, ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो पहले से तो। 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर होता है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है 25 मीटर पर सेकंड की, यानी कि इंटू 5 की। यहाँ इंटू 5 हो जाए तो तुरंत समझो कि यहाँ भी इंटू 5 होगा, यानी कि यहाँ इंटू 5 करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो आपने फटाक से यहाँ s इज इक्वल टू s1 प्लस s2 है, आप तुरंत समझ गए कि भाई ये 25 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, और आप एकदम होशियार बालक हो हमारे, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये 3x है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू डिवाइड करोगे तो 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जिसकी स्पीड कम है वो 30 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन है, और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये 2x कर दो, है ना, दुगनी वाली 60 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या होगा बेटा, तेज वाला 60 किलोमीटर पर आवर होगा, स्लो वाला 30 किलोमीटर पर आवर। और सर्च करने जाओगे आप तो ये आपको मिल जाएगा, तेज वाला चाहिए, ओके 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, नोटबुक में एकदम नोट हो जाना चाहिए एक एक चीज बेटा, ठीक है, देखते जाओ। अगर बहुत तेज हो तो बेटा फास्ट मोड पे देखो, स्लो हो तो स्लो मोड पे देखो, लेकिन देखो जरूर, समझो जरूर। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो क्या क्या बातें क्लियर हुई इस क्वेश्चन से, ये बातें क्लियर हुई कि दो स्पीड होगा तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आ जाएगा। क्लियर है, और s1 प्लस s2 होता है अपोजिट डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में s1 माइनस s2, सारी बातें क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। चलो बेटा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अवर वर्क इन 30 डेज। एकदम आराम से वीडियो को पॉज कर दो, यहाँ पे रोक दो, आराम से देखो। ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर ले, अगर दोनों मिलके करते हैं। लेकिन हुआ क्या, 20 दिन तक तो काम किए, 10 दिन का काम रहने दिए, नहीं हुआ था, करना था। लेकिन क्या हुआ, बी अचानक छोड़ के चला गया। बी छोड़कर चला गया तो उससे क्या हुआ, बी जैसे छोड़ के गया वैसे ही जहां ए को करना चाहिए था पूरा काम, है ना, जहां ए को करना चाहिए पूरा काम, जहां ए और बी 10 दिन में कर देते क्योंकि 20 दिन का काम हो चुका था, अब ए को करते करते 20 दिन लग गए, है ना, 20 दिन लग गए। आपसे पूछ रहा है कि ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखो बेटा कोई भी थिंक विदाउट इंक बेटा, है ना, थिंक विदाउट इंक, पेन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। क्या जरूरत नहीं पड़ेगा, पेन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैसे, ये देखो आप क्या करोगे, यहां पे आपको पता है, एकदम ध्यान से, ए और बी, आपको पता है कि ए, अरे ये तो विड्थ ज्यादा हो गया, चलो, ए और बी 30 दिन तक काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी 20 दिन तक काम पूरा किए, तो ध्यान देना। अब बचा हुआ काम, बचा हुआ इसलिए कलर चेंज कर रहा हूं, है ना, रिमेनिंग वर्क यहां लिख भी देता हूं। अब रिमेनिंग वर्क के बारे में डिस्कशन है, रिमेनिंग वर्क के बारे में डिस्कशन है। तो ए और बी अगर रिमेनिंग वर्क को, ए और बी रिमेनिंग वर्क को करते तो 10 दिन में करते, क्योंकि 30 दिन है ना, 20 दिन का काम हो गया। लेकिन ए अकेला करने गया, ये 10 दिन की जगह 20 दिन में कर दिया। ठीक है, यानी कि यहां से बेटा आप सब समझ जाओगे कि 10 दिन का काम जो उसने 20 दिन में किया, तो कहीं गलती से पूरा काम दे देते 30 दिन का, तो वो कितने दिन में करता, वो करता 60 दिन में। खत्म कहानी, 60 दिन में। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था बेटा, ये आंसर हो गया। क्लियर है आप सभी को, क्लियर है बेटा, चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले आप, जल्दी से देख लें।
चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ए कैन डू, आराम से देखो बेटा, आराम से, 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 days। 1/3 काम करता है कितने दिन में? 5 दिन में करता है, ठीक है। और बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? बी 2/5 काम करता है 10 दिन में। आपको पता है ना 1/3 बराबर 33.33% होता है? नहीं भी पता कोई बात नहीं। अब ये बताना है कि दोनों मिलके काम किए तो कितने दिन में करेंगे। एकदम मजे से देखना, एकदम मजे से समझना। कैसे? ये देखो, देखो बेटा, ए के बारे में बोला, ए के बारे में बोला गया है कि भाई ए जो है वो, ध्यान से, 1/3 काम 5 दिन में करता है। 1/3 काम है ना, मतलब कि काम जो है यहाँ पे ध्यान देना, इतना काम था, ठीक है, इतना काम था, जिसे 3 भागों में ऐसे हमने बांट दिया। अगर मान लो 3 भागों में, 3 इक्वल भागों में बांटना है ना, 3 इक्वल भागों में हमने काम को ऐसे बांट दिया। मान लो कि 3 को हमने इक्वल भागों में ऐसे काम को हमने ऐसे बांट दिया, ठीक है। अरे 3 से ज्यादा हो गया क्या? तो लो ऐसा देख लो, 3 इक्वल भागों में हमने काम को बांट दिया, ठीक है। एक भाग करने में उसे 5 दिन लगे, ठीक है। तो दूसरे भाग को करने में भी उसे 5 दिन लगते होंगे, और तीसरे भाग को भी, इक्वल भाग है तो करने में 5 दिन लगेंगे, यानी जो टोटल काम होगा उसे करने में 15 दिन लगेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, है ना, 5 दिन लग रहे हैं उसको 1/3 वर्क करने में, यानी कि टोटल वर्क करने में उसको कितना दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। बेटा यही समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 1/3 है 5 दिन में, तो फिर टोटल काम करने में उसे 15 दिन लगेंगे। और एकदम मजेदार तरीके से समझा देते हैं, एकदम मजेदार तरीके से समझा देते हैं। चलो देखो और एंजॉय करो। देखो, हमेशा बेटा फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करना, ऐसे। ये जो वैल्यू होती है ये यूजुअल होती है। क्या होती है? यूजुअल और ओरिजिनल होती है, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है ऊपर वाली, वो गिवन होती है, जैसे इस बार भी गिवन है, देखो, ठीक है। एकदम प्यार से देखोगे समझ आएगा। 1/3 काम करने में 5 दिन लगते हैं, यानी कि 1/3, 3 क्या है बेटा? टोटल वर्क होगा, नीचे वाला हमेशा टोटल वर्क है ना, टोटल काम। तो 1/3 करने में 5 लगते हैं, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, तो 15 दिन लगेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद बेटा, इसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे अगले फ्रैक्शन में क्या लिखा है, ये तो इन्फॉर्मेशन ए के लिए ना बेटा, ए के लिए इन्फॉर्मेशन है, क्लियर है। बी के लिए इन्फॉर्मेशन क्या है? बी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि भाई 2/5 काम करने में, 2/5 काम करने में आपको क्या कहा गया कि भाई, यहाँ पे बोला ना मैंने गिवन, तो गिवन कितना है? 10, ठीक है, 10। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? अरे 2 गुणे 5 करने पे 10 आता है, तो 5 गुणे 5 करोगे तो 25 आ जाएगा ना, तो 25 दिन, 25 दिन लग जाएंगे टोटल काम करने में। किसको? बी को। सॉल्व कर लेंगे। अब मिल गया मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई है। कौन सी इंफॉर्मेशन? कि ए अगर टोटल काम करने जाए तो 15 दिन में करेगा, और बी अगर टोटल काम करने जाए तो 25 दिन में करेगा। और उसके बाद ए और बी अगर मिलकर काम करें, ए और बी अगर मिलकर काम करें, तो यहाँ पे देखो बेटा, एकदम मस्त शॉर्ट फॉर्मूला लगाते हैं जब दो ही इंडिविजुअल होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी, है ना, इसका डेज निकाल रहे बेटा, का फॉर्मूला क्या होता है? आप चाहो तो मैंडेटरी स्टेप से भी कर सकते हैं, ए क्रॉस बी अपॉन ए प्लस बी। इस फॉर्मूले पे वैल्यू डालना, इस फॉर्मूले पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी ये देखना। आपको वैल्यू मिलेगी बेटा, इंटू करो 15 × 25 375, और जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 40, ठीक है। और 5 के टेबल में जब वैल्यू पुट करोगे, 8 5 जा 40, 8 7 जा 35, 75/8। अब थोड़ा और सॉल्व कर लोगे बेटा 8 के टेबल में, 8 9 जा 72, तो 3 बचा, डेसिमल लगाओ 30 बना दो, और 8 3 जा 24, 6 बचा। फिर से ये कहानी आगे बढ़ेगी, 8 7 56, 49.375 डेज आंसर आएगा। क्लियर है बेटा? आपको क्या क्या बातें जो समझ नहीं आई होगी वो मैं बता देता हूँ, है ना। आपको क्या क्या बातें जो समझ नहीं आई होगी, जो आनी चाहिए थी वो देख लो। आपको दिक्कत हुआ होगा सबसे पहले
कि सर 1/5 को आप 5 डेज माने हो, 1/3 को सॉरी 5 डेज माने हो, तो 1 को आप 15 डेज कैसे मान लिए? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान लिया यार, 7 बने रहोगे सीख जाओगे। 2/5 को अगर हम मान लिए, दिया गया है 10, तो फिर 1 को क्या मानेंगे? 50/2 यानी 25 डेज। ये कर लिया ना बेटा, मैंडेटरी स्टेप फॉलो करो या फिर ये फॉर्मूले में डालो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नहीं आएगा तो आप मुझे बताना बेटा कमेंट करके, ठीक है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो इस क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। देखो बेटा बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है, वो 200 बल्ब खरीदता है 10 रुपए में, तो भाई उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये बता दो। देखो ध्यान से, 200 बल्ब खरीदा 10 के हिसाब से, 1000 रुपए। क्लियर है? अब क्या हुआ कि उससे गलती हुई, 5 बल्ब जो है टूट गए, 5 बल्ब टूट गए, तो अब बल्ब कितने बचे? 195। अब वो 195 बल्ब को 10 रुपए के हिसाब से बेच रहा है क्या? नहीं, वो 12 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। तो अब इंटू 12 करोगे और ये क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। अब जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो 12 का मल्टीप्लीकेशन करो 5 से, 12 5 जा 60 का 0 6 इन हैंड, 12 9 जा 100 8 6 114 का 4 11 इन हैंड, 12 1 जा 12 1 12। ठीक है, देखो 12 बचे 60 के 0 6 हाथ में, 108 से 114 4 11 हाथ में, 12 12 गया 23। देखो बेटा 23 40 से 2000 को आप घटा दो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और प्रॉफिट कितना मिलने वाला है? प्रॉफिट मिलने वाला है 340 रुपए। और 340 रुपए प्रॉफिट मिला। अगर प्रॉफिट परसेंट चाहिए आपको, आपको पता है कॉस्ट प्राइस के आधार पर प्रॉफिट निकलता है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ पे 340 2000 के आधार पे और गुणा 100, 2 शून्य कटा 1 शून्य कटा, 34/2 किए 17%। और ये 17% जो होगा आपको प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी से संबंधित है। बेटा मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई कंपनी, कोई प्राइवेट लिमिटेड अगर एस्टेब्लिश होती है तो वहां पे ओनरशिप जो होता है या फिर जो मालिकाना हक होता है वो एक के पास हो, कोई जरूरी नहीं है। वहां पार्टनरशिप होती है ना, एक से ज्यादा यानी कि 2 3 4 लोगों के बीच पार्टनरशिप हो सकती है, वो शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट रेशियो होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम, कितने ड्यूरेशन से उस स्टार्टअप से जुड़े हुए हो, कितना आपका कैपिटल यानी कि कितनी पूंजी आपने लगाई है, तो इसके आधार पे प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग रीड कीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा आपको और इसके पीछे का कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से बस देखते जाइएगा। देखना बेटा, कुछ बातें समझना। जब भी हम प्रॉफिट की बात कहते हैं कि भाई प्रॉफिट क्या होता है किसी भी पार्टनरशिप में, तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग इज इक्वल टू, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग। अब भाई प्रॉफिट है तो एक आदमी का नहीं होगा, मैंने बोला ना पार्टनरशिप वाली बात। तो प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा बेटा, देखो किस पे डिपेंड करेगा? कैपिटल पे, कितनी पूंजी लगाई गई, है ना। अगर यहाँ पे 3 डिफरेंट पर्सन है तो वो कितनी पूंजी लगाए, कितने कैपिटल लगाए, तो कैपिटल इनटू टाइम। अब कितने टाइम के लिए लगाए ये भी तो इंपॉर्टेंट है बेटा। तो शॉर्ट में इसको हम कैसे याद रखते हैं ये समझिएगा। शॉर्ट में याद रखते हैं P इज इक्वल टू C इंटू टी। और हम एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आराम से इसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं, इस पे भी हम डिस्कशन रखेंगे। ये भी पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखना बेटा, जितने भी पार्टनर रहेंगे, जो भी उनका कैपिटल रहेगा, एक रेशियो फॉर्म यहां से क्रिएट कीजिए बेटा। कैसे? देखो C का T का इन दोनों को मल्टीप्लाई करके P निकालिए। अब पार्टनर कितने भी रहे, जैसे इस क्वेश्चन में एकदम आराम से ध्यान से सुनते जाइए ना। इस क्वेश्चन को रीड किया आपने, पॉज करके देखा भी, तो यहाँ पे 3 पार्टनर मिले आपको A B C। तो मैंने यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे B लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया। अब मैं उनका कैपिटल देख रहा हूं, है ना। अभी मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कैपिटल देख रहा हूं। ठीक है, तो कैपिटल देख रहा हूं, तो भाई A का कैपिटल कितना है?
45,000, बी का 60, देन सी का 90। तो 45,000 है बेटा, 45,000, 60,000, 90,000। क्लियर है बेटा? मुझे क्या करना है कि इसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करना, शॉर्ट फॉर्म में रखूंगा ताकि मेरा सॉल्यूशन आसान हो जाए। देखो कैसे, मैं इसको रिड्यूस करूंगा बेटा, रिड्यूस करूंगा और यहां से 3 जीरोस कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये 3 जीरोस कैंसिल हो गए और मैंने यहां से इरेज भी कर दिया। अब मैं फर्दर रिड्यूस कर सकता हूं क्या? बिल्कुल मैं कर सकता हूं। 5 के टेबल में ये कैंसिल होंगे और अगर आपको अच्छे से टेबल आता है तो आप 15 से कैंसिल कर दीजिए। 15 से कैंसिल करेंगे तो बेटा 15 3 is 45, 15 4 is 60, 15 6 is 90। तो ये बन गया रेशियो 3:4:6। क्लियर है? तो यहां से हमें मिल गया 3:4:6। देखना बेटा 3, 4 and 6। ठीक है बेटा? अभी देखिए टाइम रेशियो देखिए, जो 8 हाउस का इन्वेस्टमेंट किया स्टार्टिंग से एंड तक रहा, पूरा जो ईयर है देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन समझिएगा, ए स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹45,000। ए ने 45,000 इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ आफ्टर 3 मंथ? देखो ये जो क्वेश्चन मैं बताया ये तो हर एक क्वेश्चन में सेम ही रहेगा, ठीक है, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में। अब 3 महीने के बाद 20 जुड़ गया और 60,000 रुपए की पूंजी लगाया। ठीक है बेटा? तो 60,000 की पूंजी लगाई, ये भी बात क्लियर हो गया। यहां तक देखिएगा बेटा, यहां तक देखिएगा। बी के बारे में देखिए, मैं बी के बारे में ही क्यों कह रहा हूं बेटा, क्योंकि हो सकता है कभी कभार क्वेश्चन में ना ये कह देता है कि ए ने जो है अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया, तो आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। बी के बारे में ये है कि 3 महीने के बाद वो जुड़ा, यानी कि 9 महीने के लिए। अब मैंने 9 महीने है ना, 9 मंथ ही क्यों ले रहा हूं? देखो बेटा, आप लोगों को एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट निकालना है, तो 1 साल की ही बात करेंगे, ठीक है, 9 महीने। अभी देखो बेटा, यहाँ पे सी की बात करते हैं। देखो आपने अगर वीडियो को रोक के सॉल्व किया होगा, आपसे गलती कहां हुई ये बता रहा हूं। यहां पे लिखा है आफ्टर अनदर 6 मंथ। आपने क्या सोचा कि 6 महीने के बाद सी जुड़ा, लेकिन नहीं, 3 महीने के बाद फिर से 6 महीने, यानी कि पूरे 9 महीने के बाद, 3 के बाद 6, 9 महीने के बाद सी जुड़ा, यानी कि सी जो जुड़ा है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए जुड़ा। क्लियर बेटा? 3 महीने के लिए जुड़ा। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे ए के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, ए के बारे में स्टार्ट करने के बारे में बोला और कभी वो अपना हिस्सा का कोई भी भाग नहीं निकाला, तो यानी ए जो है पूरे के पूरे 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट रखा है। तो यानी कि ये एक रेशियो बनेगा और ये रेशियो बताएगा कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो देखेगा बेटा, 3 into 12 करेंगे 36 होगा, 9 into 4 करेंगे 36 होगा। अभी देखना बेटा, आप चाहो तो यहीं पे रिड्यूस कर दो, यहीं पे थोड़ा कैंसिलेशन कर दो, 3 से डिवाइड कर लो, वो भी चलेगा, या मल्टीप्लाई करके बाद में कैंसिल करो। देखो बेटा, ये हो गया प्रॉफिट रेशियो। अब आपको पता है बेटा, रेशियो हमेशा रिड्यूस फॉर्म में होता है। इसको थोड़ा सा और कैंसिल कर दीजिएगा तो आप लोगों के लिए आसानी होगा। तो थोड़ा और कैंसिल जब कर दीजिएगा, जैसे 18 से डिवाइड किए, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, यानी कि जो प्रॉफिट रेशियो है ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया, देखिए 2:1। ठीक है? अब इसका मतलब क्या है बच्चा? इसका मतलब ये है कि अगर 5 रुपए हो तो 2 रुपए इसको मिलेगा, 2 रुपए इसको मिलेगा, 1 रुपए इसको मिलेगा। क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर 5 रुपए हो तो, लेकिन 5 रुपए नहीं है, प्रॉफिट 5 रुपए का नहीं है। प्रॉफिट कितने का बेटा? आप क्वेश्चन रीड किए होंगे अच्छे से तो आपको पता चला होगा जो प्रॉफिट है बेटा वो 16,500 रुपए का। और आपको बताना है कि ए को कितना हिस्सा मिला। देखो ए का शेयर बताना बेटा, ठीक है, ए का शेयर बताना। आप देख सकते हो, आपको ए का शेयर बताना। देखो 16,500, 5 नहीं है, 16,500 है। तो बेटा आप यहां से 16,500 को जब 5 से भाग देंगे आपको पता चलेगा कि 33 गुना, और ये 200, 3300 गुना है। ठीक है? अब इस 3300 गुना का उपयोग करके आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपको ए का शेयर पूछा तो आपने 3300 गुना कर दिया यहाँ पे 2 के साथ, तो आपको मिल गया कितना बेटा? 6600। क्लियर है? अगर बी का पूछता तो वो भी 6600 होता, और अगर सी का पूछता तो वो 3300 होता। क्लियर है? अब ऐड करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन था, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए कितना शॉर्ट में हो गया।
क्वेश्चन को समझना है, फील करना है, रियलाइज करना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो स्लो लगे तो इसको फास्ट मोड में भी देख सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल, एकदम कन्वेंशनल मेथड से, एकदम कोई भी ऐसा मेथड नहीं यूज करेंगे जो आपको तकलीफ दे। 42 ऑरेंजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई 42 संतरे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बॉयज और गर्ल्स में। इफ ईच बॉय गेट्स 3 एंड ईच देन ईच गर्ल्स गेट 6। क्या कह रहा है बेटा, ये देखो, अगर मान लो बी फॉर बॉयज है, अगर देखो हर एक बॉय को कितना मिल रहा है, हर एक बॉय को मिल रहा है अगर 3 ऑरेंजेस, तो फिर गर्ल को मिलेगा कितना, गर्ल को मिलेगा 6 ऑरेंजेस, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 42। क्लियर है बेटा? ये पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन ये कह रहा है कि अगर हर बच्चे को, हर बालक को, हर बॉय को 6 ऑरेंज मिले, हर बॉय को कितना मिले, 6 ऑरेंज मिल जाए, 3 की जगह 6 हो गया, तो और अगर आपको इसी तरीके से 3 6 और 6 3 करना है, आपने किया, तो थोड़ा सा गड़बड़ ये हो जाएगा, देखो इट नीड 6 मोर, 6 और हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, 6 और संतरा हो, यानी कि 42 की जगह 48 हो बेटा, तब मामला बैठ जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये दो इक्वेशन से आप लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि लड़कियों को कितनी संख्या, लड़कियों की कितनी संख्या है, या फिर गर्ल्स का कितना नंबर है, ये पूछा गया। आप यहाँ पे क्या कीजिए बेटा, अब बॉयज को कैंसिल करने का प्रोग्राम बनाइए। और कैसे कैंसिल होगा, जब ये 6 और ये 6 बन जाए, तो यानी कि यहाँ इंटू 2 कीजिए और इसके सारे पार्टनर्स में इंटू 2 कर दीजिए। आपने ऐसा किया तो क्या हुआ बेटा, ऑटोमेटिकली देखिएगा ये तो 6 भी बन जाएगा, ये भी 6 भी बन जाएगा, और पूरा का पूरा इक्वेशन क्या कीजिए बेटा, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 भी प्लस माइनस। ठीक है, यहां माइनस हो जाएगा, 12 से 3 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा, 9 बचेगा, 9g हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दिया ना, तो ये तो माइनस आ जाएगा बेटा, ये मत सोचिए ये प्लस है। यहाँ माइनस करने पे क्या होता है कि पूरा का पूरा साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहां भी माइनस हो गया। अब बेटा आप 84 में से 48 घटाओगे तो आपको 36 मिलेगा। कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। तो यहां से 9g बराबर 36 है बेटा, तो आपको पता चल जाएगा कि g बराबर कितना होगा, g बराबर 4 होगा, यानी गर्ल्स की संख्या 4 होगी। ठीक है, तो यानी कि भाई 4 लड़कियों को 6 मिले तो 24 होता है, और 3 लड़कों को भाई यहां से देखिए कितना मिलेगा, 6 मिले तो अच्छा 6 लड़के हैं ना यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। देखो यहाँ पे अगर 4 लड़कियां हैं और 6 मिल रहा है संतरा, तो 24 हो गया, और हर लड़के को 3 मिल रहा है तो 6 लड़के होंगे, और क्या। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, एग्जामिनेशन की बात है। In an examination, a student was asked to find 314 of a certain number. एक परीक्षा में बेटा क्वेश्चन पूछ लिया कि एक नंबर है, एक n फॉर नंबर है, ये n फॉर नंबर है कोई, इसका आप निकाल के बताओ 3/14। तो उसने निकाला 3/14, लेकिन उसने 3/14 के जगह पे उसने पढ़ लिया 3/4, तो 3/4 निकाल दिया। ठीक है, अब निकाल दिया 3/4, तो बेटा 3/4 निकालेगा तो नंबर तो अलग आएगा। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे मैं कहूंगा 3/2 निकालो 100 का, तो आप निकालने जाओगे ना तो ये 150 होगा। ठीक है, वहीं अगर आपको पता चले कि आपको 3/12 नहीं, 3/2 नहीं, 3/12 निकालना था, 1 आपने नहीं देखा, और फिर सॉल्व करोगे 25 होगा। तो इसका मतलब ये बेटा, डिनोमिनेटर में अगर नंबर आप ज्यादा ले रहे हो, वो नंबर कम आता है, और कम ले रहे हैं तो नंबर ज्यादा आता है। तो यानी 3/4 ले लिया होगा नंबर का, तो कुछ नंबर जो होगा गलती से ज्यादा आ गया। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली उसको निकालना कितना था बेटा, उसको निकालना था 3/14 उसी नंबर का। और ये देखो, ये जो अंतर हुआ ना गलती से उसके, ये अंतर हुआ 150 अंक का, 150 अंक ज्यादा मिल गया। तो आप यहां से बेटा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, आप क्या कीजिए कि n कॉमन ले लीजिए और 3/4 माइनस 3/14 कर लीजिए। क्लियर है? और ये रहा 150। ठीक है, और आप यहां से 3 कैंसिल कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जैसा करें, है ना। आप एलसीएम भी लेंगे तो n आएगा, और देखिए एलसीएम लिए कितना है बेटा, 56 एलसीएम हो जाएगा ना, 14 चौके 56, और ये हो जाएगा देखिए
42 और ये हो जाएगा कितना 12 और ये 150 और थोड़ा सॉल्व करोगे बेटा ये कितना हो जाएगा, ये भाग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 30/56 हो जाएगा, 30/56 और यहाँ पे n, तो नंबर आपको मिलने वाला है बेटा और ये 150। थोड़ा कैंसिलेशन और कर दो तो ये देखो शून्य से शून्य कटा, 3 5 जा 50, तो नंबर आपको क्या मिल गया बेटा, नंबर आपको मिल गया 5 6 जा 30 का 0 3 इन हैंड, 5 25 3 20। क्लियर है, तो ये मिल गया नंबर। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा है ना, आप लोगों को क्लियर होगा। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एंजॉय करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। थोड़े आसान लगेंगे, किसी को थोड़े मुश्किल भी लगेंगे, जिनको मुश्किल लग रहा है थोड़ा स्लो चले, जिनको आसान लग रहा है थोड़ा सा स्पीड में चले, ठीक है। अभी देखिए बेटा, डेली वेजेस का दो वर्कर का रेशियो दिया है 4:3, ठीक है, 4:3 दिया है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है भाई, अगर दो पर्सन है, ए है और उसके साथ बी है, और उनको जो पैसे का रेशियो मिल रहा है वो 4:3 है। अब बेटा एग्जैक्टली यही थोड़ी होगा अमाउंट, हो सकता है 40 रुपए 30 हो, 40 और 30 हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आप कैसे पकड़ेंगे कि कितना रुपए, ये देखिए बेटा, आपको पता चल गया कि भाई अगर आप ये मान रहे हैं कि 4 रुपए और 3 रुपए है तो अंतर 1 रुपए का हुआ, अंतर कितना हुआ 1 रुपए का हुआ। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो अंतर है बेटा 9 रुपए का, एकदम ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बनाना है बेटा, है ना। तो 1 बराबर 9 हुआ, 1 बराबर 9 आया ना, जो भी वैल्यू 1 का आता है आप क्या कीजिएगा, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 9, तो ये क्या हो गया 36 हो गया और ये क्या हो गया 27 हो गया और आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अभी देखिए बेटा इस क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या क्या बातें और सीख सकते हैं, ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जैसे आपने देखा कि डिफरेंस 9 है ना, आप देखिए कि 9 के टेबल में ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसके अलावा आप देखिए कोई भी नहीं आ रहा है, तो यही आंसर होगा, है ना। लेकिन आप ट्रिक, ये तो ट्रिक है ना, लेकिन कन्वेंशनल मेथड भी हमको सीखते जाना है बेटा, कन्वेंशनल मेथड भी हमको सीखते जाना है। ये क्वेश्चन भी हम कर लिए, है ना, ये क्वेश्चन भी कर लिए, ये क्वेश्चन भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छे से हम लोग कर लिए हैं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा, बहुत अच्छा एज रिलेटेड, आयु से संबंधित प्रश्न है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज डॉटर इज 42 ईयर्स। क्या कह रहा है कि फादर और डॉटर उनका एज कितना बेटा 42 ईयर्स, अभी प्रेजेंट टाइम पे एज है, ठीक है। आगे देखना 7 ईयर्स लेटर, यानी 7 ईयर्स के बाद क्या होगा कि फादर का एज भी 7 ईयर्स प्लस हो जाएगा, डॉटर का भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7 + F और 7 + D, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, सब लिखने का नीड भी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, 56 हो जाएगा, ठीक है ना, 56 हो जाएगा, क्लियर है। बस मैंने ऐसे 7 ऐड किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया, आप अच्छे से समझ पाओ इसीलिए। अब आगे क्या है, देखिए 7 साल के बाद क्या हुआ ना, 7 साल के बाद ये हुआ कि इनका जो रेशियो है एज का वो 3:1 हो गया, यानी कि जो फादर है उनका एज जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा हो गया डॉटर। कब की बात है ये 7 साल के बाद की बात, ठीक है। यानी कि अगर इनका एज 10 साल है तो इनका 30 होगा, ठीक है। 12 है, देखो बेटा 12 है तो इनका कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा, देखो 12 किया मैंने तो इनका 36 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे है ना, अगर मैं 14 करूंगा तो 42 हो जाएगा। लेकिन आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप यहाँ पे 3x और 1x रख दो, ठीक है, और यहाँ पे आपने ये फादर का एज 3x मान लिया, डॉटर का 1x मान लिया और जोड़ा तो 4x आया, और आपको ये बात पता है कि 7 साल के बाद इनके आयु का जोड़ जो है 56 आ चुका है, 56 आ चुका है, और ये 4x है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 56 को 4 से भाग दोगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा x का वैल्यू। अब देखिए बेटा x का वैल्यू 14 जैसे आपको मिला, आप तुरंत ही समझ गए, समझदार है आप, कि ये 42 हो जाएगा, 14 दिया और 14 चौक यहाँ पे 14 एकम 14, 14 दिया 42 हो जाएगा, 14 चौक 56 था। अब देखो बेटा ये जो एज है ना ये कब का है,
ये प्रेजेंट है या फिर आफ्टर 7 ईयर्स है? आफ्टर 7 ईयर्स। आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में बेटा? क्वेश्चन में पूछा है प्रेजेंट एज। तो अब क्या कीजिएगा, 42 में से अब 7 को माइनस कर दीजिएगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 42 से 7 को जब आप माइनस कीजिएगा बेटा तो आपको कितना मिल जाएगा? 35, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नहीं समझ आए तो वीडियो को रोक के बार बार देखिए, क्लियर कीजिए सब। चलो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा बेटा, मिक्सचर का क्वेश्चन है। देखो कितना आराम से सॉल्व करो, एकदम क्वेश्चन को रीड करो, खुद से भी ट्राई करना वीडियो को पॉज करके। देखो एक मिक्सचर है बेटा, एक मिक्सचर है, और मिक्सचर है तो उसमें क्या बात हो रही है ये देखिएगा। देखिए ये मैंने ऐसे कंटेनर रख दिया भाई, ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, और इसमें क्या क्या मिला हुआ है बात करते हैं। दूध और पानी है क्या? हाँ ठीक है, दूध और पानी यानी कि मिल्क एंड वाटर। तो ये कंटेनर जो है पूरा का पूरा ऐसा फील्ड है, पूरा फील्ड है एक कंटेनर, ठीक है, कंटेनर पूरा फील्ड है मान के चलो। ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा फील्ड है। दूध से फील्ड है क्या पूरी तरह से? नहीं, पूरी तरह से दूध से फील्ड नहीं है, इसमें पानी भी मिला हुआ है। ठीक है, ये कंटेनर है बेटा, ठीक है, बस समझने के लिए। और इसका जो वेट है, क्वांटिटी है बेटा, वो है 60 लीटर का। ठीक है, और रेशियो बोल दिया, जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का, वो रेशियो कितना है बेटा? मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 2:1 है क्या? हाँ बिल्कुल 2:1 है। तो देखो बेटा 2:1 लिखा है ना, तो आप भाई 2 लीटर 1 लीटर नहीं है, 2x 1x मान लो, तो ये 3x हुआ। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा? टोटल देखो 3x बराबर 60 लीटर हुआ ना। ठीक है, आप जब स्ट्रांग हो जाएगा आपका मैथ्स ना, मैं x लिखना भी छोड़ दूंगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 20, x बराबर 20, यानी कि मिल्क 40 और पानी 20। अब देखिए बेटा कंडीशन ये कह रहा है कि भाई साहब कुछ ऐसा बताओ और इतना बताओ कि पानी कितना मिला दें कि ये रेशियो 1:2 हो जाए। अब देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन, जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कहा जा रहा है वो कितना होना चाहिए? एकदम ध्यान से बेटा, वो होना चाहिए 1:2। क्लियर है? 1:2 होना चाहिए, यानी 1x 2x। अब देखो बेटा, किसी भी कंटेनर में एकदम ध्यान से देखो बच्चा, ये कंटेनर है ना, इस कंटेनर में मिल्क और पानी है अपना, 40 लीटर मिल्क है, 20 लीटर पानी है, उसमें पानी मिलाया जाएगा तो मिल्क थोड़ी निकल जाएगा। मिल्क तो 40 लीटर रहेगा ही, मिल्क तो 40 लीटर रहेगा ही रहेगा। अब आप ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि पानी जो है इतना हो जाए कि 1:2 हो जाए। तो देखो बेटा यहां से आप समझ गए ना कि भाई साहब x की वैल्यू 40 लीटर है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x की वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ पे, ठीक है, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखो 40 का दुगुना 80 लीटर, 40 का दुगुना 80 लीटर, अब हो गया 1:2। ठीक है, 40 तो उतना ही रहा। अब देखो बेटा अभी क्या हुआ कि 80 लीटर पानी हो गया, 40 लीटर दूध हो गया। पहले पानी कितना था? पहले पानी 20 लीटर था, अब 20 लीटर से अब ये 80 लीटर हो गया, यानी 60 लीटर जो है एक्स्ट्रा ऐड किया गया। तो आंसर आपका 60 लीटर। क्लियर है? एकदम कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर लोगे बेटा। क्लियर है ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इसमें यह कहा जा रहा है कि एक प्लॉट है जो 18,700 रुपए में बेचा गया। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम ये थोड़ा ट्रिक से बताऊंगा मैं। ओनर को क्या हुआ? लॉस हुआ बेटा, क्या हुआ? लॉस हुआ, नुकसान हुआ। कितना? 15%। हमेशा परसेंट में याद रखना बेटा, कभी भी परसेंट दिया ना, जैसे 15% का लॉस कह दिया, ठीक है, 15% का क्या कह दिया? लॉस कह दिया, तो 15% का लॉस बराबर क्या होता है? 15/100, 15/100 हुआ। क्लियर है? इसको बेटा आप हमेशा देखो, कभी भी आप रेशियो को फर्दर रिड्यूस कर सकते हो, फर्दर रिड्यूस कर सकते हो। तो रिड्यूस करोगे तो जब 5 से डिवाइड करोगे तो 3/20। क्लियर है? 3/20। तो यानी क्या बेटा, यहाँ 3/20 को मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, 3/20
हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किसके बेसिस पे निकलता है? क्रय मूल्य के, कॉस्ट प्राइस के। यानी कि 20 रुपए अगर क्रय मूल्य हो, अब 100 भी ले सकते थे बेटा, है ना, लेकिन कैंसिलेशन इसलिए किया कि इजी हो जाए, तो लॉस होगा 3 रुपए का। अब भाई क्रय मूल्य 20 है और 3 रुपए का लॉस हो रहा है, तो ये बता दो सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये बता दो सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब घटा लो, 17 क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। 17 क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, 17 सेलिंग प्राइस हुआ बेटा। यहां पे जो सेलिंग प्राइस है वो 18,700 दिया गया है। कितना दिया गया? 18,700। 18,700, यानी कि अब ध्यान से देख रहे होगे तो भाई 17 की जगह 18,700, यानी कि कितना गुणा? 1100 गुणा। अब करके देखो ना, भाग देके देख लो, आ जाएगा। ठीक है ना। 11 का बेटा अगर आपको पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है। एक तरीका मैं बताता हूँ, जैसे कोई भी नंबर रहता है ना, जैसे 17 है, 11 से भाग दीजिएगा आप, 11 गुणा कीजिएगा, तो देखिए पहले 1 लिख दिए, फिर उसके बाद 1 और जो नंबर था 7 उसको जोड़े, फिर अंतिम अंक लिख दिए। मैं इसका भी ट्रिक आपको सिखाऊंगा आगे क्लास में। ठीक, 1100 रुपए हुआ। अब देखो बेटा, यानी कि अगर यहाँ 1100 का गुणा हुआ है ना, तो क्रय मूल्य में भी 1100 का गुणा कर दो, आपको पूरा का पूरा रियल क्रय मूल्य मिल जाएगा। और रियल क्रय मूल्य कितना मिला बेटा? ये मिल गया 2200 रुपए। अब 2200 रुपए में, 2200 रुपए में, है ना, क्रय मूल्य 2200 रुपए था, 18,700 में बेचा गया, लॉस हुआ। लेकिन अगर उस समय परिस्थिति ऐसी होगी प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? 2200 रुपए का जो सामान है उसको 15% के प्रॉफिट में बेचना है, तो 15 डिवाइडेड बाय 100 कर दो और जो प्रॉफिट आएगा वो जोड़ दो। क्लियर है। लेकिन एक और काम आप कर सकते हो कि जैसे 15% है ना, तो 100 प्लस 15 किए तो 115 आया, 115% सीधा निकाल लो और यही क्या हो जाएगा? न्यू सेलिंग प्राइस होगा, जिसमें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। अब गुणा करेंगे तो 22 पचे 110 का शून्य, 11, 22 कम 22 और 10, 32 एक 33 का 3 2 33, अच्छा 22 पचे 110 का शून्य और 11 और 22 कम 22 11 33 और यहाँ 3 बचा, 22 कम 22 3 25। और ये देखो बेटा, यहाँ पे ये 2 0 25 30 आ रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ पे क्या किया? 2200 निकाला। ठीक है, 2200 निकाला, जो कि 2200 नहीं, यहाँ पे क्या होगा बेटा? एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, जब हमने 1100 का गुणा किया था तो यहाँ 2200 लिख दिया गलती से, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ 22,000 होना चाहिए। क्लियर है? 22,000 होना चाहिए, तो यहाँ भी 22,000 हो जाएगा, 1 0 और रख दीजिए तो 25,300 जाएगा बेटा। क्लियर है? ये आ गया आंसर। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, एक एक चीज को समझिएगा। कमेंट बॉक्स तो ओपन है आप लोगों के लिए, कमेंट कीजिए, समझिए। लो बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट का इजी क्वेश्चन है, लेकिन बेहतरीन है। देखो क्या है इसमें, इसमें क्या होता है ना बेटा, देखो पहले टाइप का राइस, ऐसा कुछ सामान रहता है जो पहले टाइप का हो, ऐसा हम 1 लिख देते हैं, और उसके बाद उसको मिक्स किया जाता है दूसरे टाइप से। ठीक है, और उसके बाद मिक्स करने के बाद फिर एक तीसरा टाइप भी आता है। ठीक है, तीसरा टाइप भी आता है, देखो कैसे है ना। तीसरा टाइप क्या आता है बेटा? उन लोगों को मिक्स करने के बाद एक जो होता है मिक्सचर को बेचने का रेट होता है। आप यहाँ पे समझिएगा, चलो मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे 26 केजी जो राइस है, 26 केजी है, ठीक है, 26 केजी राइस है, हर किलोग्राम का दाम बोला गया कितना बेटा? 20 रुपए, तो 20 रुपए के दाम से बेचा गया। ठीक है, और अगली बार क्या हुआ? 30 केजी राइस, 30 केजी राइस। देखो अच्छा, देखो बेटा, ये देखो, ये दोनों अलग अलग क्वालिटी का क्या हो रहा है कि यहाँ पे खरीदी मूल्य है, आप समझ रहे हो, मिक्सेस है ना, जो खरीद के लाया था वो रेट में, ये कॉस्ट प्राइस। देखो येलो कलर से लिख रहा हूँ जो, वो उसको कॉस्ट लग रहा है, फिर मैं ग्रीन कलर से जो लिखूंगा उसमें वो सेल करेगा। देखो 30 केजी, हर केजी का रेट कितना है? 36 रुपए। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये उसका खरीदी मूल्य, क्रय मूल्य।
अब देखो, अब बात आएगी सेलिंग प्राइस की, और सेलिंग प्राइस क्या होगा ये देख लीजिए, है ना, नीले रंग से ही लिख देता हूं। अब ये दोनों मिला के कितना केजी, 56 केजी, और कितने रुपए केजी बेचा जा रहा है, 30 रुपए। अब ध्यान से देखिए बेटा, जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 520 हो जाएगा, 520, ये मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा, 1080। क्लियर है? और इसके बाद बेटा इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया, इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो हमें कितना मिल जाएगा, देखो ध्यान से, 1600 रुपए। यानी 1600 रुपए का सामान जो है, अब हम देखते हैं कितने रुपए में जो है बिका। 56 दिया कितना होगा बेटा, 56 दिया 50 दिया 150 होता, 6 दिया 18 होता, मतलब 168, यानी 1680 रुपए। अब देखो बेटा अंतर, कितने रुपए का अंतर है, यहां से देखो, है ना भाई, अंतर है 80 रुपए का। 80 रुपए का फायदा हुआ। अब 80 रुपए का फायदा हुआ, और आपको पता है लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, तो 80 रुपए का लाभ जो है वो 1600 रुपए के क्रय मूल्य पे मिला। तो आपको अगर प्रतिशत जाना है, जहां प्रतिशत आता है 100 चिपक जाता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते तो अभी सीख लिए। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, कैंसिलेशन करेंगे तो 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 16 एकम 16, 16 25 80, 5%। क्लियर बेटा, 5% प्रॉफिट हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप जल्दी से। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन को भी समझते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखो बेटा दो स्टूडेंट है, चलिए इनका नाम भी रख देते हैं। इनका नाम, एक का नाम रखेंगे ए। अच्छा पहले तो पूरा क्वेश्चन मैं आपको रीड कराता हूँ। 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, दो जो परीक्षार्थी है उपस्थित हुए। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर। चलो एक ने जो है 9 नंबर ज्यादा लाया, ठीक है, और उसके जो नंबर है वो दोनों के नंबरों के योग के, है ना, जैसे भाई उसने जो भी लाया, उसका दोस्त जो भी लाता है, दोनों को जोड़ दो, और उसने जो लाया वो उनके जोड़ के 56% के बराबर है, ठीक है, ये भी ठीक है। और इसके बाद बताना है कि उनका मार्क्स कितना है। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट तरीका क्या होगा। अगर आप प्रो हो, अगर आप समझते हो चीजों को, आप क्या करो ना, आप देखो इनका अंतर 9 है, मिल गया, 9 ही है अंतर, आपको 9 मिल रहा है क्या, देखो, हाँ 34 3 34 9 43, ठीक है, 33 9 42, 32 9 41, 30 9 39। अब इनको जोड़ो बेटा, तो ये कितना हुआ 69, ये कितना हुआ 73, ये कितना हुआ 75, ये कितना हुआ 77। क्लियर है? अब इनका 56% निकालोगे, और 56% निकालने पे ये नंबर अगर मिल गया तो आपका आंसर वही है, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि भाई जो एक विद्यार्थी है उसको दोनों के योग का 56% मिला, ठीक है, मतलब जो ज्यादा लाया 9 नंबर, यानी कि जिसका नंबर ज्यादा है उसको, उसका जो नंबर है वो दोनों के योग का 56% है। तो यहाँ पे इसका 56% निकालो। जैसे आप 56% निकालने जाओगे, आप देखो यहाँ पे ये क्या कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ पे भी 56% निकालोगे बेटा, तो देखो कैंसिलेशन नहीं होगा, डेसिमल आएगा यहाँ से। क्यों ऐसा बेटा कि 100 3 से भाग नहीं जाता ना, और ये 2 से भाग, देखो यहाँ पे, है ना, आप यहाँ से तो कैंसिल करना चालू करोगे, ये 14 बेटा 25 मिल जाएगा। अब आगे क्या करोगे, नहीं होगा। तो इसीलिए जब आप आगे बढ़ते जाओगे और ये वाले ऑप्शन में आओगे, आपको यहाँ 75 दिख रहा है, और जैसे 56% आप निकालोगे ना, आप देखना भाई अंतिम में अगर कोई इवन नंबर हो या 5 या 0 आ रहा हो यहाँ पे, तो बात बन सकती है। तो जैसे सॉल्व करोगे 25 या 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 14 चौके 56, तो यहाँ पे आपको 42 नंबर मिल गया, और देखो ये 42 आ गया, ये आंसर है। लेकिन आप अगर नहीं समझ पा रहे हो ऑप्शन से, तो मैं पूरा क्वेश्चन बढ़िया से आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। देखो जो पहला विद्यार्थी है जिसका नाम मैंने ए रख दिया, उसको बी से कितना नंबर ज्यादा आया, 9 नंबर ज्यादा आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं कंडीशन देखता हूं। कंडीशन में ये बताया गया कि ए को कितना नंबर मिला, ए और बी के नंबर के जोड़ का 56% मिला। तो मैंने यहाँ पे
ऐसे 56% लिख दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मुझे पता चलेगा कि 100 गुणा ए बराबर 56 गुणा ए धन 56 गुणा बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 56 से गुणा कर दिया। अब मैं यहाँ पे ए को एक साथ लाऊंगा, तो बेटा एक साथ जब लाऊंगा देखो यहाँ से इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 44 ए बचेगा और ये 56 बी। अब मैं ए और बी को एक ही साइड ला लूं तो ये 54 ए माइनस 56 बी हो जाता है और इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर मैथ का विद्यार्थी रहा हूं तो मैं तो बहुत अच्छे से समझ जाऊंगा कि इसको मैं ऐसा कर सकता हूं कि 4 से भाग देके रिड्यूस कर देता हूं, उधर तो 0 ही तो है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो 11a माइनस 14 भी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 11a माइनस 14 भी। और ये स्टेप आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं ऐसा पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। ये देखो, ये a माइनस बी है ना बेटा, a माइनस बी इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे देखो 44a माइनस 56b, और मैं किसी का भी नंबर निकाल लूं मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं 56 से गुणा कर देता हूं। 56 से मैंने यहाँ पे गुणा करना है और उससे क्या होगा कि मुझे ये b कैंसिल मिल जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने जैसे 56 से गुणा किया बेटा, यहाँ ऊपर वाले इक्वेशन में 56 से गुणा किया, यहाँ भी और यहाँ भी, तो देखो अब मैं माइनस करूंगा। ठीक है, जैसे माइनस करूंगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा माइनस करने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है तो ये b वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और a वाले पार्ट से मुझे 12a मिलेगा। और ये देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही है, मतलब नहीं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 जा 54 का 4 5 इन हैंड, 9 5 जा 45 5 50 504 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, a की वैल्यू मिल जाएगी 504/12, यानी कि 12 चौक 48 और 2 चौक 12 2 24 42 मिल गया। a की वैल्यू 42 मिली तो वैसे ही मैं समझ गया कि भैया अगला वाला 9 कम होगा 33 होगा। ये हो गया बेटा आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा बेटा, आप लोग सभी नोट कर लीजिएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो बेटा एक फल विक्रेता है और उसके पास एप्पल है और उसने 40% एप्पल बेच दिए, यानी कि अगर 100 एप्पल थे तो उसने 40 बेच दिए और उसके पास बचे कितने होंगे बेटा, उसके पास बचे हैं 60 एप्पल। ठीक है, अब 60 एप्पल बचे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई जो 60 एप्पल बचे हैं वो 420 एप्पल के बराबर है। 60 नहीं है, वो 420 है। तो आप यहां से देख लो कितने गुना है, 70 गुना। ठीक है, अगर ये 70 गुना हुआ तो फिर टोटल एप्पल है, यहाँ पे देखो बेटा 70 नहीं 7 गुना बेटा, टोटल एप्पल जो होंगे वो भी 7 गुना हो जाएंगे, तो ये 700 हो गया। क्लियर है, कैसे किया मैं बताता हूँ। 100 मान लिया मैंने, 100 का 40% 40 हुआ तो 60 बचा, 60 नहीं है एक्चुअली में 420 है, रिलेट किया मैंने तो भाई गुणा 7 होना चाहिए, तो ऐसे बना लिया। एक और तरीका देखो बेटा, चलो 40% एप्पल जो है सेल कर दिया तो 60% बचा और 60% जो है किसके बराबर है, 60% बराबर है 420 के। तो मैं यहां से 1%, देखो बेटा कोई भी चीज 100% ही तो होगी, 100% था 40 बेच दिया तो कितना बचा, 60 ही तो बचा। 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 7, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 700। अब ये रहा आंसर। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब जल्दी से। चलो बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको रीड कीजिए पहले। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके 3 साइड्स में आपको यहाँ पे 20 फीट एक मिनट बेटा, इसको हम लोग ले लेते हैं इस साइड में। अब देखो क्वेश्चन को आप लोग रीड करो, वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हो। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लो ये रहा रेक्टेंगुलर फील्ड, है ना बेटा, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। क्लियर है, इज फेंस्ड ऑन 3 साइड्स लीविंग अ साइड ऑफ 20 फीट अनकवर्ड। ठीक है, ऐसा ये रेक्टेंगुलर फील्ड मान लिया ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 20 फीट अनकवर्ड है। चलो हमने मान लिया कि ये 20 फीट जो है इसको अनकवर्ड छोड़ना है,
ये 20 फीट है, इसको अनकवर्ड हम छोड़ेंगे, ठीक है, इतने पोर्शन को। ये कितना है, ये है 20 फीट, ठीक है बेटा, 20 फीट। जैसे हमको पता चला कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो हमको ये प्रॉपर्टी याद आ गई कि भाई इसके सामने वाला साइड भी जो है इक्वल होगा, तो हमने यहाँ पे 20 फीट लिख दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि इसका एरिया बता दिया गया 6800, इसका एरिया बता दिया गया, कितना बता दिया गया बेटा, बोल देगा कि एरिया जो है 6800 स्क्वायर फीट है, ठीक है। यानी कि आपको ये भी बात पता है कि भाई रेक्टेंगल का एरिया L into B होता है। अगर यहां से एक डायमेंशन 20 फीट मिल रहा है, तो दूसरा डायमेंशन कितना होगा कि 6800 हो, तो देखो बेटा 20 into x होगा, है ना, तो ये 6800 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34, यहाँ पे देखो 20 है ना, और 680 है, सॉरी वही मैं बोला 680 होगा, ठीक है 680, तो ये 680 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34। तो अगला डायमेंशन 34 फीट होना चाहिए, तो ठीक है, ये हो जाएगा 34 फीट। तो ये जैसे 34 फीट होगा बेटा, तो ये भी 34 फीट होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जब हम फेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे, ये पोर्शन छोड़ के ये पोर्शन का फेंसिंग करेंगे, ये पोर्शन का फेंसिंग करेंगे, ये पोर्शन को फेंसिंग करेंगे, यानी कि 34 20 54 का, और 54 और 34 88 का, 88 फीट का हम फेंसिंग करेंगे। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है क्या? नोट कर लेंगे जल्दी से बेटा। चलो बेटा, तो होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा ये सेशन, जो नया सेशन मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो को लेकर आया हूं, आप लोगों को पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप जानते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।